सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स नो एन सी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और साथ साथ में कुछ डाउट्स हैं जो आप लोगों के मैं आज क्लियर करूंगा कि बीए ऑनर्स आपका यानी ग्रेजुएशन जो है आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन रेगुलर कोर्सेज में बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि इटालियन, पोर्तुगीज, स्पेनिश, बीए जापानीज, चाइनीज या आपके पास रशियन, क्या इन लैंग्वेजेस में जेएनयू के अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन है? और जो बहुत सारे बच्चों का जो सवाल है, क्या सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स यानी ग्रेजुएशन कोर्सेज फॉरेन लैंग्वेजेस में कराते हैं या नहीं कराते हैं? ठीक है, तो ये भी आज डाउट क्लियर करूंगा मैं साथ साथ में। और क्या क्या ऑप्शन है आपका, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या कट ऑफ है और वे ऑफ एडमिशन क्या होता है, ठीक है, तो आज मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए, अगर आपको बीए ऑनर्स करना है इन फॉरेन लैंग्वेजेस में, जैसे कि मैंने आपको कुछ लैंग्वेज का नाम बताया, तो आप जेएनयू आपका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो जेएनयू में आपका मैं बताऊं कि जो आपका प्रोसेस ऑफ एडमिशन होता है वो आपका एंट्रेंस बेसिस पे होता है। एंट्रेंस बेसिस मतलब एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है और फिर जो है आप अपेयर होते हैं, तो जिस तरह के आपके कट ऑफ लिस्ट निकलती है उसके बाद ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस उसका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जेएनयू में आपका एंट्रेंस बेसिस पे है जो एनटीए कंडक्ट कराती है। अगर मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं तो जो डाउट है आज आप प्लीज क्लियर कर लें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका सर्टिफिकेट कोर्स भी है और आपका डिप्लोमा भी है और साथ साथ में आपका जो है ग्रेजुएशन यानी बीए ऑनर्स आप इन फॉरेन लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। ठीक है, और बल्कि कर नहीं सकते हैं, आपके पास बेस्ट कैंपस है। बेस्ट कैंपस से मतलब मेरा ये है कि आपके पास सिर्फ जो है ना दो कैंपस, अगर मैं आपको बताऊं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो कैंपस है, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। अगर आपको नहीं पता तो जान लिया आप। नॉर्थ कैंपस की जो कट ऑफ होती है कॉलेजेस के लिए वो बहुत हाई होती है। हाई इसलिए होते हैं क्योंकि जो कॉलेजेस होते हैं वो बहुत अच्छे कॉलेजेस है। ठीक है, हर चीज के मसले में आपका जो कैंपस है बहुत खूबसूरत है, आपका प्लेसमेंट सेल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो नॉर्थ कैंपस कंपैरेटिवली साउथ कैंपस की कंपैरेटिवली क्या है वो ज्यादा बेहतर है, अगर मैं आपको कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से बताऊं तो। ठीक है, और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है लेकिन मैं आपको बस एक ही क्राइटेरिया अभी बता रहा हूं कि जो नॉर्थ कैंपस है आपका बेहतर है। ठीक, तो नॉर्थ कैंपस में ही आपका बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमस स्टडीज नाम से। ठीक है, सारे कोर्सेज आपकी जो है ऑलमोस्ट वहां पे है, आप कर सकते हैं बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस में, चाहे आप इटालियन करना चाहे, आप बीए स्पेनिश करना चाहते हैं, बीए फ्रेंच, जर्मन, पोर्तुगीज। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। और फी, अगर फी की बात करें तो फी भी बहुत कम होता है, सिर्फ 3046 रुपए समथिंग ऐसे फी है आपका पर एनम। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बता रहा हूं आपको, पर एनम। ठीक, तो आपका जो फी है बहुत कम है। तो जेएनयू का आपको मैंने बता दिया कि वे ऑफ एडमिशन जो है वो एंट्रेंस बेसिस पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप प्लीज डाउट क्लियर कर ले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है कि सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स है तो प्लीज उसकी बात ना माने, आप मेरी बात को जो है माने और यकीन करें कि जो है बीए ऑनर्स आपका जो है किसमें है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है और आप कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेगुलर कोर्सेस आपका जो ऑनर्स है, जो ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी। साथ साथ में आपको यह बता दूं कि वे ऑफ एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है। देखिए, 2020 तक क्या था, मेरिट बेसिस पे जो है मैक्सिमम अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्सेस है वो अब मेरिट बेसिस पे होता था। लेकिन 2021 में एक बहुत ज्यादा रूमर जो है बच्चों में फैला हुआ था कि भाई क्या एंट्रेंस होगा या जो है सीयूसीटी का जो पैटर्न है वो फॉलो करेंगे। बट अभी ठीक है, जब मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं तो अभी तक ये बात क्लियर हो चुकी है कि इस साल भी यानी 2021 में भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो मेरिट बेसिस पे ही होगा। ठीक है, तो आपके लिए एक तरह से, आपके लिए, जिनके लिए जो बच्चे 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाए तो उनके लिए तो खुशखबरी है। ठीक है, या जिनके आएंगे तो 2021 में आपकी जो एडमिशन प्रोसेस होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो भी क्या होगा, आपका मेरिट बेसिस पे होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको कट ऑफ लिस्ट बताऊं बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस में अगर आपको करना है, देखिए लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, लास्ट ईयर का कट ऑफ था आपका, मैं बताता हूं आपको। देखिए 86 87 था, मान लो कुछ, जैसे कि अगर स्पेनिश का अगर 80 था, ठीक है, जैसे, और फ्रेंच का मान लो ये था 87, तो ये आपका 86 87 जो आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली में इतना नहीं है, ये कट ऑफ लिस्ट आपका इतना था, मान लो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट मान लो कि ये था, तो इसका मतलब ये है कि 5% मार्क्स जो है ना डिडक्ट के बाद, ठीक है, 5% डिडक्शन के बाद आप बोलेंगे भाई 5% क्यों घटेगा हमारा, 5% क्यों घटता है? देखो 5% आपका जो रिड्यूस होता है ना, 5% जो आपका रिड्यूस होगा वो इसलिए रिड्यूस होता है, क्यों रिड्यूस होता है? वो इसलिए रिड्यूस होता है क्योंकि अगर आपने जो जिस लैंग्वेज में आप ऑनर्स करना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर उससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है, मान लो कि आप फ्रेंच में करना चाहते हैं बीए स्पेनिश इन फ्रेंच, तो फ्रेंच आपने उससे पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो आपका 5% आपका घट जाएगा।
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया और भी है कि जो आपका जो परसेंटेज होता है वो बेस्ट 4 में होता है। मान लो कि बेस्ट फोर में आपका परसेंटेज कितना है, 93%। ठीक है, बेस्ट 4 में आपका परसेंटेज है 93%। अगर आपने कभी मान लो कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा है और आपको बीए फ्रेंच करना है तो 5% इसमें आप घटा लो, 5% आप घटा लेंगे तो कितना आएगा, 88। यानी ये आपका जो है परसेंटेज होगा, ये आपका परसेंटेज है। और अगर इसके अंदर आपका जो है अगर परसेंटेज कट ऑफ लिस्ट जो निकलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आप एलिजिबल है। मान लो कि आपका 87 है, 87 अगर कट ऑफ लिस्ट है और आपके परसेंटेज इतना आ रहा है 5% घटने के बाद भी, तो 5% घटने के बाद भी इतना आ रहा है तो इसका मतलब आप सिलेक्शन आपका पॉसिबल है फर्स्ट लिस्ट में। ठीक है, और मान लो कि अगर कट ऑफ लिस्ट आपका 88 या 89 है तो 88 अगर कट ऑफ है या 89 कट ऑफ है, मान लो 89 कट ऑफ है तो 89 कट ऑफ के लिए आपको कितना परसेंटेज लाना पड़ेगा, 94। ठीक है, 94% लाएंगे आप तभी यहां पे आएंगे। क्यों? क्योंकि 5% आपका घटेगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपका नहीं घटेगा, बेफिक्र होकर रहिए। ठीक है, तो 5% घटने के बाद आपका 89 आएगा। ठीक है, ये आपका होता है। तो 94%, 93% अगर आपके हैं बेस्ट 4 में परसेंटेज तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि इस साल का यानी 2021 का जो मुझे लगता है क्या, मुझे जो लगता है आपका जो कट ऑफ होगा इस बार का 2021 का जो कट ऑफ मुझे लगता है, कट ऑफ लिस्ट जो निकलेगी इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, किसके लिए, बी ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, वो आपका मुझे लगता है 87 और 89 के बीच में रहेगा। ठीक है, 87 और 89 के बीच में रहेगा मैक्सिमम जो है आपका, जो खास करके यूरोपियन लैंग्वेजेस का जो आपका कट ऑफ है, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है, स्पेनिश, इनका जो कट ऑफ लिस्ट होगा खास करके वो ऐसे ही होगा, 87 89 के बीच में होगा। तो 87 और 89 लाने के लिए आपको कितना, 93% से लेके 83 के लिए आपको कितना चाहिए, 92% मान के, 92 से लेके आपका 94% अगर आपका है बेस्ट 4 में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5% घटने के बाद आपका 80 कितना हो जाएगा, 89, 92 है तो 5% घटने के बाद आपका कितना हो जाएगा, 87। तो आप आराम से फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में आ सकते हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कट ऑफ लिस्ट नहीं आती, कि जो है 5वीं कट ऑफ लिस्ट आती है, तो ज्यादा घटता नहीं है। सीट अगर खाली रहा तो मान लो कि 2-3% और घट जाएगा पीछे, तो जो है ये चीज आप याद रखें। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। तो आप जो है एक चीज तो क्लियर हो गया कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अगर जेएनयू में आपका जो है किसी भी वजह से अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है पहले से प्लीज एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखें, और जो है इससे जो है एक तरह से आपका जो है सेफ साइड जो है आपका एक तरह से रहेगा। ठीक है, ये तो आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई कैसा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बहुत बेहतर है। ठीक है, जेएनयू में अगर बात करो, जेएनयू में क्या होता है ना कि जेएनयू में यू लर्न टू लिव एंड यू लर्न टू अर्न, दोनों चीज सीखते हैं। बट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी यू लर्न टू अर्न। ठीक है, आप काफी जो है यहाँ पे एक तरह से लोग जो है ना एक तरह से प्रोफेशनल टाइप का ज्यादा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपको कमाने वाने का ज्यादा शौक है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज था। अब बाकी रहा कि आपके पास बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए क्या क्या ऑप्शन है, कितनी यूनिवर्सिटीज आपके पास ऑप्शन है। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपके 4 जो बेहतरीन आपका यूनिवर्सिटी आपके पास मैं बताता हूँ। बहुत कम पैसे में आप आराम से जो है बहुत कम फी में आराम से आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट जेएनयू, ठीक है, वो एंट्रेंस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सेकंड आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी जो 2021 में आपको मैं बता रहा हूँ, 2021 में भी आपका जो है मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जेएनयू आपका एंट्रेंस बेसिस पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका होगा मेरिट बेसिस पे। उसके साथ साथ आपके 2 और ऑप्शन है जो बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। आप जो है अगर बीए ऑनर्स करना चाहते हैं इन फॉरेन लैंग्वेजेस में तो आप जामिया भी ले सकते हैं। उसके बाद जामिया के साथ साथ जो है आप एमयू में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जामिया की अगर बात करो, जामिया अभी फॉर्म जो है अवेलेबल है, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। 30 जून तक लास्ट डेट है आपका। ठीक है, तो इस साल जो है जामिया में बीए स्पेनिश और फ्रेंच लैंग्वेज जो ऐड हुआ, आप जो है अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोरियन लैंग्वेजेस पहले से था, और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आप जो है जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि एमयू में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है फॉरेन लैंग्वेजेस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। तो 3 यूनिवर्सिटी में जेएनयू, जामिया एंड एएमयू में एंट्रेंस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है लैंग्वेजेस के लिए, आपका अगर ग्रेजुएशन करना है तो। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल आपका मेरिट बेसिस पे होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी ऐसी वीडियोस आए तो आपको सबसे पहले पता चले। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।